पाकिस्तान में 1973 के आइन के तहत अदालती मामलात और तकर्रुरियों के लिए काफ़ी हद तक पुराने दस्तातीर से ही रहनुमाई हासिल की गई है। आइन में की गई छठी तरमीम के तहत जजिस की मियाद में तब्दीली की गई। जनरल ज़िया के दौर में तो PSCO के तहत अपनी मर्जी के जजिस को ही ओहदों पर कायम रखा गया। 90 के जमहूरी दौर की बात करें तो 1993 में पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ कई जजिस को सुपरसीड करके जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया, बल्कि बहुत से सियासी रुझान रखने वाले वकला को हाई कोर्ट के जज भी बनाया गया। 1996 में अल जिहाद ट्रस्ट केस के तहत चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्रुरी में सीनियरिटी के उसूल को तस्लीम किया गया। मुशर्रफ दौर में फिर जजिस ने PCO के तहत हल्फ लिया, मगर 2007 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस की बिना पर मुल्क भर में वकला तहरीक का आगाज हुआ, जिसने अदालती ढांचे पर अहम सवाल खड़े किए। 2008 में जमहूरियत बहाल हुई तो 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए दूसरे मामलात के साथ साथ अदालती तकर्रुरियों के हवाले से भी तरामीम मुतारिफ करवाई गई। 18वीं तरमीम में आला अदालतों के जजिस की तकर्रुरी के लिए पहला कमीशन जुडिशल कमीशन था, जिसकी सरबराही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजिस और 2 हाई कोर्ट जजिस के साथ साथ अटॉर्नी जनरल, विफाकी और सूबाई वज़राए कानून, विफाकी और सूबाई बार काउंसिल्स के नुमाइंदे शामिल थे। नामजदगियां फिर दूसरे फोरम यानी पार्लिमानी कमेटी को तस्दीक के लिए भेजी जानी थी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान शामिल थे, 4 कौमी असम्बली से, 4 सेनेट से, जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बराबर बराबर तकसीम थे। मगर तरमीम के इन हिस्सों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी उनको 19वीं तरमीम में शामिल कर दिया गया। और अब एक बार फिर मुल्क में अदालती इस्लाहात की बहस जारी है। अदालती इस्लाहात के हवाले से ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई शक नहीं कि 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। शहीद भुट्टो के कत्ल केस में इंसाफ के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 15% सियासी केस है, लेकिन 90% वक्त ले जाते हैं। आम आदमी का इंसाफ का केस साल हा साल तातुल में रहता है। हाई कोर्ट में भी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की जरूरत है। इस पूरे तनाजुर में देखना होगा कि अब जजिस की तकर्रुरी के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के जजिस की तकर्रुरियों के लिए कौन सा तरीक़ाकार बेहतरीन साबित हो सकता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, ना पार्लियामेंट सही चल रही है ना अदालती सिस्टम। बिलावल भुट्टो, पार्लियामेंट और अदालती सिस्टम को बेहतर बनाने के कई तजर्बात, नताइज सबके सामने। खुद पार्लियामेंट और अदलिया का कितना किरदार। जैगम साहब, एक पूरी तारीख है और ख़ुद बिलावल भुट्टो एक पार्टी के सरबराह के तौर पर ये कह रहे हैं कि ना पार्लियामेंट सही चल रही है ना अदालती सिस्टम और ज़रूरत है चीज़ों को दुरुस्त करने की। इनका कितना किरदार है जहां आज हम खड़े हैं पार्लियामेंट और अदलिया का? बिलावल साहब ने ठीक फरमाया, न पार्लियामेंट ठीक चल रही है न अदलिया ठीक चल रही है। अच्छी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ठीक चल रहे हैं। इस बहरान में बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पर यह फैसला कर लिया है, जो नज़र आता है कि वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे। वो जरदारी जूनियर ही बनेंगे, वो भुट्टो की लेगेसी को आगे लेकर नहीं चलेंगे। इस आईनी पैकेज पर, जिस पर किसी वकील से किसी से पूछ कर देख लीजिए, आप खुद उसको पढ़ कर देख लीजिए, इसकी वो डील मेकिंग के लिए निकले फिरते हैं। ये उनकी पहली इस तरह की एक सियासी एंगेजमेंट है। मुबारक हो उनको। मोहसिन नकवी के साथ, मोहसिन नकवी जैसे मिशन पर अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबियां दे। एक ऐसे मिशन पर, एक ऐसी दस्तावेज़ पर जिस पर मौलाना भी रजामंद होने को तैयार नहीं है। उन्होंने ठीक कहा, जहां अधूरी जमहूरियत होती है वहां इदारों के दरमियान में, पिलर्स के दरमियान में टेंशन होती है, जिसको कहते हैं फेंस मेकिंग। क्योंकि बाउंड्री, सरहदें क्लियर नहीं होती तो हर इदारा अपनी सरहद बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या इसका हल ये है एक इदारे को तबाह कर दिया जाए? क्योंकि अदलिया पार्लियामेंट को उतनी तवज्जो नहीं देती जितनी देनी चाहिए, अगरचे इस वक्त वो दे रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से पार्लियामेंट की कानून साजी का वो एहतराम कर रही है। जब उसने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को तस्लीम कर लिया है, जब उसने पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना शुरू कर दिया है, जब वो काम ये नहीं कर रही थी तो ये नेड़े नहीं लग रहे थे, ये खुशामदे कर रहे थे। जब वो प्रोजेक्ट चला रही थी तो इनकी हिम्मत नहीं होती थी, उनकी हर बात मानते थे। मामला यहां था कि बंदियाल साहब को भी, जिसके खिलाफ ये बातें करते नहीं थकते,
उनके मनपसंद जज मुस्लिम लीग नवाज ने खुद से दे दिए। लेकिन इस वक्त हल यह है कि आप जिस साइड पर खड़े हैं उसको बेहतर बनाएं। आप पार्लिमान वाले हैं तो पार्लिमान को मजबूत बनाएं, लेकिन क्या आप पार्लिमान वाले हैं? आप सियासी जमातों के मालिक हैं या पार्लिमानी जमहूरियत के बड़े हैं? यह तो जरा फैसला कर लें। मुझे तो ये मालिकान नजर आते हैं। मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूं। बाजवा साहब की एक्सटेंशन होनी थी और इकट्ठा किया गया तमाम एमएनएस को मुस्लिम लीग नवाज के। ख्वाजा साहब ने, जो बहुत बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं, उन्होंने कहा मियाँ साहब फरमांदे ने, वो आपने क्लिप शायद देखा होगा जिसमें वो पीर साहब फरमांदे ने जरा दबाल ना पावे, तो मियाँ साहब फरमांदे ने बाजवा साहब ने एक्सटेंशन देनी है। तो सिर्फ एक एमएनए खड़ा हुआ था, गुजरांवाला का चीमा। उसने कहा था हजूर अभी तो हमारा गला नहीं सूखा बाजवा के खिलाफ बातें करते करते, आप एक्सटेंशन दिलवाने हैं। ख्वाजा साहब ने कहा मियाँ साहब दा हुक्म है। आप एक और बात मैं आपको बता देता हूं, सबसे अहम तरीन काम जो पार्लिमान करती है पूरे साल में, एक कानून रूह होता है पार्लिमान की। पार्लिमान की ताकत की अलामत होता है बजट। आपको पता है बजट मेकिंग दुनिया में कैसी होती है? और ये जो मालिकान है बड़ी पार्टियों के, इन्होंने कितना अख्तियार दिया है पार्लिमान को? जीरो पार्लियामेंट का रोल है। बजट के बगैर पार्लिमान की क्या हैसियत है आप मुझे बताइए। बजट में जिसका हिस्सा ना हो, बजट में इख्तियार ना हो, उसकी टके की हैसियत नहीं होती। कैसे बनता है बजट? आके डंप कर दी जाती हैं किताबें और कहते हैं जी करो पास। ठीक है। दुनिया भर में पार्लियामेंटें 6-6 महीने कम से कम बजट मेकिंग में एंगेज रहती हैं। ठीक हो गया। हर कमेटी अपनी मिनिस्ट्री के मुताबिक बजट मेकिंग देखती है। तो भाई अपने घर को मजबूत करो, दूसरे जो पिलर्स हैं उनको डिमोलिश करने की कोशिश ना करो। घर मजबूत, कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक। आप जब एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दोगे सुप्रीम कोर्ट के, तो कल आपको वो कीमत देनी पड़ेगी कि नानी का घर याद आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने यह भी अपने इंटरव्यू में कहा। अब 90 में जजों की तैनाती का मयार आपको भी अच्छे से याद है, पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा है। 19वीं तरमीम कबूल की पार्लियामेंट ने दबाव के नीचे आकर। कबूल करने के बाद क्या अब की बार हकीकी मायनों में ये अदालती इस्लाहात हो पाएंगे जिनकी कोशिश जारी है? बड़े मज़े की बात है कि बात हो रही है बेहतरी की तरफ, बात हो रही है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हवाले से कि उनको इंसाफ बर वक़्त नहीं मिलता। मजिस्ट्रेट की अदालत, सिविल कोर्ट की अदालत, सेशन जज की अदालत, हाई कोर्ट की अदालत और सुप्रीम कोर्ट की अदालत। और एक गिरोह है पाकिस्तान के अंदर जो इस किस्म की तब्दीली की हमायत करने के बजाय डट के इसकी मुखालफत कर रहा है और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के रंग पहना रहा है। आज ये बात की जाएगी तो फिर भी इनका रवैया यही होगा इस गिरोह का। अगर 10 साल के बाद ये बात की जाएगी तो ये 10 साल के बाद कोई नई तोजीह ढूंढ लेंगे कि जनाब अदालती निज़ाम में मदाखलत नहीं होनी चाहिए, उसको बेहतर करने के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। मुझे छोटी सी अर्ज़ करनी है, ये लोग कहाँ थे जब 19वीं तरमीम हुई? इनको नज़र नहीं आ रहा था कि 19वीं तरमीम किसके कहने पे हुई और किसके दबाव पे हुई? क्या ये पार्लियामेंट को सबऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं कुछ जजिस के? क्या पाकिस्तान का मामलात को 17 या 21 जजिस तय करेंगे या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के नुमाइंदे तय करेंगे? क्या ये उस आइन को मानने को तैयार हैं जो आइन मुतफ़िका तौर पे तय किया गया और उसमें तरीक़ेकार का तयन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, हाई कोर्ट क्या होगी, अदालतें क्या होंगी, अदारे क्या काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन क्या काम करेगा? बिल्कुल ये हक पार्लियामेंट का है कि जब वो मुनासिब समझे तो उसमें तब्दीली करे। और तब्दीली करने के तरीक़ेकार जो है वो असेंबली का फ्लोर है और सियासी पार्टियां उस फ्लोर पे अपनी तरामीम को पेश करने का पूरा हक रखती हैं। अगर उनको दबाव में लाया जाए, उनको धमकाया जाए, उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरों की धमकियां दी जाएं
और उनसे बारगेन करने की कोशिश की जाए तो ये तो फिर जमहूरियत नहीं है, ये तो फिर एक ऐसा खेल है जो काबिल कबूल नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक चीज़ पेश कर दी जाए और वो मुनासिब नहीं है बकौल बहुत माहिरीन के, बकौल बहुत पढ़े लिखे लोगों के, तो साफ ज़रे वो वोट आउट हो जाएगी, उसको वोट नहीं मिलेंगे, वो कानून नहीं बन पाएगा, वो कानून का हिस्सा नहीं बन पाएगा। लेकिन उससे पहले जो खेल की जा रही है, ये खेल क्या है? मैं एक सवाल करूं, आपकी गुफ्तगू से एक सवाल ज़हन में आ रहा है। हम इदारों के अंदर ऊपर जब जैगम साहब ने बात की, हम कह रहे हैं कि सेंस मेकिंग वाला मामला, कोई इदारा किसी दूसरे को इदारे को कमज़ोर कर सकता है या हर इदारे को अपने इख्तियार के मुताबिक अपने आप को खुद स्ट्रेंथन अप करना है? मतलब हर इदारा अपनी जगह इतना मजबूत है, होना चाहिए उसको इस वजह से कि दूसरा इदारा उसे आगे कमज़ोर कर लेगा। सबसे बड़ी बात है कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है, बाकी तमाम इदारे पार्लियामेंट के ताबे हैं, आइन के ताबे हैं, और आइन के ताबे जो अदारे होंगे जब वहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत उनमें होगी तो वो बात पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट फैसला करेगी। यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट को फैसला करने का हक ही नहीं है, ये गलत हो रहा है। देखें 19वीं तरमीम जब हुई तो उसके तो ये लोग नहीं बोले कि ज्यादती हो रही है, आज ये कहते हैं कि जी नहीं, ये जो पेश किया गया, कोई पार्लियामेंट के किरदार पे भी सवाल आता है ना। आप कह रहे हैं सबसे बड़ा इदारा क्यों दबाव में है? सुन तो लो ना, फिर अब बात मैं कर रहा हूं तो लेट मी एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू। डोंट ट्राई टू टीच मी कि व्हाट आई हैव टू से, व्हाट मुझे क्या कहना ये हो रहा है इस मुल्क में कि दबाव डाला जा रहा है कि क्या कहना चाहिए और ये क्या नहीं कहना चाहिए। पार्लियामेंट ने वो जो गलती की उसका एतराफ़ उनको हो गया और इसी बिना पर वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कानून लेके आया जाए जिसमें ये तय हो जाए कि किसके पास क्या इख्तियार है। ठीक हो गया। अगले के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो चाहे करे और जो चाहे फैसले करे और ऐसे फैसले करे जिसकी आइन इजाजत नहीं देता, और ऐसे फैसले हुए हैं। एक मिनट, जो चाहे का इख्तियार तो किसी के पास नहीं है। हौसला करें जरा। और ऐसे फैसले हुए हैं, या तो हो कि फैसले ना हुए हो तो ये बात हो। जब ऐसे फैसले हो रहे थे तब पार्लियामेंट खामोश थी। पार्लियामेंट को खामोश नहीं रहना चाहिए। आप पार्लियामेंट बोल रही है तो आप लोगों को उलझन हो रही है। नहीं, हमें कोई उलझन नहीं हो रही है। आज भी पार्लियामेंट के किरदार का सवाल है, उसमें मुशावरत नहीं है। बात सुने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत तारीफ की गई, दानिशवरों ने बड़ी बातें की। आज जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, मैं कहता हूँ कोशिश नाकाम हो जाएगी। अगर वोट नहीं होंगे, वोट आउट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल करने वाले लोगों को समझ आनी चाहिए कि अगर पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया और अगर आइन का मजाक उड़ाया गया तो फिर ये रियासत बहुत सारे खदशात का सामना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल करने वाली आप बात। पार्लियामेंट पूरी ताकत और इख्तियार